सो कहाँ था, ये रहा। तो टॉपिक क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, कैंटो 1 का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे ब्राह्मण परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं। जो बच्चा हुआ है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि जो बच्चा हुआ है वो महाभागवत हुआ है आपके घर पे। राइट, ही महाभागवत मतलब ही इज द फर्स्ट क्लास डिवोटी। राइट, एंड ही हैज ऑल द गुड क्वालिटीज। एंड इसका नाम उन्होंने रखा विष्णुराट। विष्णुराट, परीक्षित महाराज का एक नाम था विष्णुराट। क्यों? हु इज प्रोटेक्टेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। विष्णुराट इज मतलब, इसका मतलब है प्रोटेक्टेड बाय विष्णु, क्योंकि विष्णु खुद उत्तरा के गर्भ में आके उसको बचाया था, इसलिए वो विष्णुरात के नाम से जाना जाएगा। और ही विल बिकम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी। अब फर्स्ट क्लास, फिर हमने तीन ग्रेडेशंस हमने डिस्कस करी थी कि तीन तरह के डिवोटीज, तीन क्लासेस होती हैं डिवोटीज की। एक फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास। राइट। सो थर्ड क्लास है कनिष्ठ अधिकारी, जो कि सिर्फ भगवान को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते। ठीक है। और मध्यम अधिकारी क्या है? जो भगवान को भी मानते हैं और डिवोटीज को भी मानते हैं। और डिवोटीज को चार चार तरह से वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिवोटीज के साथ: प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। ये हमने डिस्कस किया था। और फिर है फर्स्ट क्लास डिवोटी, जो कि महाभागवत हैं, जो सभी को ही अपने सभी को परमात्मा रूप में देखते हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। तो दे दे डोंट डिस्क्रिमिनेट एट ऑल। ठीक है, तो आज हम करेंगे वर्स नंबर 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ऑलराइट, वर्स नंबर 18। श्रीराजोवाच अपि एष व्यंसन राजसिन् पुण्यश्लोकन् महात्मना अनुवर्तितस्विद् यशस्य साधुवादेन सत्तमा। Translation: O good king Yudhishthir inquired, O great souls, will he become saintly king as a saintly king, as pious in his very name, and as famous and glorified in his achievements as others who appeared in this ग्रेट रॉयल फैमिली? तो परीक्षित महाराज का बर्थ हुआ है। ठीक है, और बर्थ के बाद ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों ने उनका सारे संस्कार किए हैं, जो हमने देखा था लास्ट टाइम। और अब युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं कि क्या ये एक सेंटली किंग बनेगा, राज ऋषि? विल ही बिकम अ राज ऋषि, राज ऋषि? क्या ये पायस होगा? क्या ये उतना ही फेमस होगा अपनी, और उतना ग्लोरीफाई होगा अपनी अचीवमेंट्स में, जितना कि हमारी लीनिएज में होते आए हैं पहले? राइट। तो लेट्स डिस्कस। सो परपुट प्रभु बाय हिज जी, डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद। एक यस। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। अगर महाभारत के युद्ध के दौरान ये परीक्षित महाराज पे गर्भ में वार हुआ था, राइट? और जब उनका बर्थ हुआ होगा तब तक तो युद्ध खत्म हो गया होगा, क्योंकि 18 दिन ही बिल्कुल, चला था। बिल्कुल। तो तब तक भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी थी, कृष्ण भगवान ने। यस, यस। तो फिर तो युधिष्ठिर महाराज को ये 100% होना चाहिए था ना कि ये बच्चा अब अच्छा ही होगा दुर्योधन के प्रति, या किसी और की तरह वो नहीं होगा, क्योंकि धर्म की स्थापना तो हो चुकी है। हाँ, हाँ। बट ऐसा जरूरी नहीं है माता जी। हमने देखा है धर्म की स्थापना हो चुकी है, बट बार बार
धीरे 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 क्या होता है, अधर्म फैल जाता है। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवत गीता में बोलते हैं ना कृष्णा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं आता हूँ, और बहुत अवतारों में आता हूँ। अवतार ऐसे आ रहे हैं जैसे समुद्र में वेव्स आती हैं। तो ये धर्म का नाश तो हो ही जा रहा है। धर्म जैसी अभी कृष्णा को गए कितने साल हुए हैं, 5,000 साल, सिर्फ 5,000 साल हुए हैं माता जी। और चैतन्य महाप्रभु को गए 500 साल। और अभी हम, कोई भी कह सकता है कि हम यहाँ पर धर्मी राजा है, हम्म। या हम बहुत धर्मी है, नहीं है ना। सो नहीं। इट इट कैन हैपन। और सेकेंडली कि आप ये भी बोल सकते हो कि वो डिवोटी थे, तो डिवोटी का पौत्र तो डिवोटी होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट ना। अभी हम वो भी डिस्कस, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिवोटी के घर में पैदा हुआ है वो डिवोटी ही होगा। वो नॉन डिवोटी भी हो सकता है, वो डीमन भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो डीमन है उसके घर डिवोटी होगा। ठीक है, जैसे हमने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के केस में देखा। सो एनी, हम्म। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसीलिए ही वॉज एंक्शियस कि बिकॉज इतना सब कुछ होके हटा है, एंड ही इज द ओनली सन लेफ्ट, बिकॉज पांडवों के सारे पुत्र मारे जा चुके थे। ठीक है, तो ही वॉज द ओनली वन, आखिरी चिराग जिसको बोलते हैं ना खानदान का, तो वो था। तो दैट्स व्हाई ही वॉज वेरी वरिड कि यार अब ये अधर्मी नहीं निकलना चाहिए किसी भी हम्म। हाल में। दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग दोस ब्राह्मणास कि ये ठीक होगा ना, ये तो अधर्मी तो नहीं होगा ये। हाँ प्रभु जी, ऐसे तो लगता है कि अधर्म की आयु ज्यादा होती है धर्म से, क्योंकि कृष्ण भगवान मान लो कि 100, वो बता रहे हैं कि 125 साल वो जिए थे, उस हिसाब से परीक्षित महाराज की भी जब आयु, क्योंकि उन भगवान ने धर्म की स्थापना करी महाभारत का युद्ध करके, इतना बड़ा युद्ध जो इंडिया हम्म, लेवल पे या वो वर्ल्ड लेवल पे हम्म, बहुत बड़ा युद्ध था, इतना सब किया धर्म हम्म, की स्थापना के लिए। वो कितने हम्म। साल चला होगा जब तक परीक्षित राजा थे, तभी कलयुग आने लगा था। और बस तभी धर्म। कलयुग आ गया। हाँ एग्जैक्टली साथ ही जैसी वो कस्प पे था, जब परीक्षित महाराज गए हैं तो कलयुग आ गया इमीडिएटली। यस, यस यू आर राइट। तो मतलब बहुत, धर्म। नहीं तो जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध करके अगर धर्म की स्थापना करी, तो ऐसा लगता है ना कि 10-12 हजार साल तो कुछ नहीं होना चाहिए था। तो हम भी अभी धर्मी, हाँ अगर 12 हजार साल तक भगवान का वो धर्म करेक्ट। करता तो हम भी हाँ धर्मी होते। बट माता जी, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, दुखालयम शाश्वतम। हम्म। धर्म की स्थापना होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम हंकी डोरी हो जाएगा सब। ऑस्ट्रेलियन टर्म्स में बोलते हैं ना हंकी डोरी। तो हंकी हम्म। डोरी नहीं होने वाला मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड विल रिमेन मिजरेबल, चाहे उसमें धर्म की स्थापना हो भी जाए, थोड़ी देर के लिए होगी जब तक भगवान है। जब नहीं होंगे तो हम्म। तब फिर से धर्म आ जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे टेक टाइम। अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि टोटली केओस हो गया है या पूरा धर्म हो गया है। अभी होगा। 12th चैप्टर, 12th कैंटो में भागवतम के इट इज मेंशन्ड। अगर आप, एवरीवन शुड मस्ट रीड 12th कैंटो। उसमें पूरी प्रिडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज हैं कि कलयुग में क्या क्या होगा। टैक्स बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे की जमीन हड़प लेंगे, कैनिबलिज्म होगा, और वो सारी चीजें हम थोड़ा 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 उसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। लेकिन जैसे हम्म। जैसे और बढ़ता जाएगा, अभी तो 5,000 साल हुए हैं, कलयुग इज गोना स्टे हियर फॉर अनदर 4,27,000 ईयर्स। हम्म। हम्म। तो ये और इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा, आयु कम होती जाएगी। ठीक है, हमारी बुद्धि कम होती जाएगी, इंटेलिजेंस, मेमोरी, सब कुछ क्षीण होता जाएगा। और बोला है कि हम्म। एंड, कलयुग का जब एंड आ रहा होगा तो तब सिर्फ 20 साल उम्र रह जाएगी ओहो। ह्यूमंस की। यस, और अननेचुरल डेथ्स होंगी। हम्म। बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे पैदा होंगे। अभी एक आंख, एक हमारे तो हाथ, हम सब कुछ सही पैदा हो रहे हैं ना, उसके बाद ऐसे बच्चे पैदा होंगे, हम्म। डिसेबल्ड किड्स पैदा होंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है उसकी। सो अभी भी इट इज स्टिल ओके, एटलीस्ट हम यहाँ बैठकर भागवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। 10,000 साल बाद प्रिडिक्शन है कि 10,000 साल बाद, जस्ट हमें 4 लाख कितने साल वेट करने की जरूरत नहीं है। 10,000 साल बाद भगवान का नाम नहीं होगा, एवरी वन विल बी एथीस्ट। हम्म। अभी कुछ कंट्रीज और ऑलरेडी एथीस्ट।
यस। है ना। अभी ऑलरेडी बहुत सारे, आई वुड से, मतलब क्रिश्चियंस तो ऑलमोस्ट आर एथीस्ट, चर्च बंद हो रहे हैं सब जगह पे, ठीक है। तो ऑलरेडी काफी, आई वुड से, बहुत सा एथिज्म फैला हुआ है। चाइना एथीस्ट कंट्री है, रशिया, ठीक है। ये तो पूरी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो एथीस्ट हैं, ठीक है। और भी हैं, ठीक है। तो अभी ये और बढ़ेंगे 10,000 साल बाद। अभी ये हरे कृष्णा मंत्र हमें पता तो है ना कि कुछ है भगवान का नाम, 10,000 साल बाद किसी को पता नहीं होगा ये। थैंक यू जस्ट, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, एनीवन वांट्स टू रीड परपोट? Yes, Prabhu, I can read. थैंक यू माता जी। The forefathers of King Yudhishthira were all great saintly kings, pious and glorified by their great achievements. They were all saints on the royal throne, and therefore all the members of the state were happy, pious, well behaved, prosperous, and spiritually enlightened. Under strict guidance of the Great Soul and spiritual injunctions, such great saintly kings were trained up, and as a result, the kingdom was full of saintly persons and was a happy land of spiritual life. Maharaj Yudhishthir was himself a replica of his ancestors, and he desired that the next king after him become exactly like his great forefathers. He was happy to learn from the learned Brahmanas that by the astrological calculation the child would be born a first great devotee of Lord, and more confidentially he wanted to know whether the child was going to follow in the footsteps of his great forefathers. That is the way of the monarchical state. The reigning king should be pious, chivalrous devotee of Lord and fear personified for the upstarts. He must also leave an heir apparently equally qualified to rule over the innocent citizens. In the modern setup of democratic states, the people themselves are fallen to the qualities of the Shudras or less, and the government is run by their representative who is ignorant of the scriptural mode of administrative education. Thus, the whole atmosphere is surcharged with Shudra qualities, manifested by lust and avarice. Such administrators quarrel every day among themselves. The cabinet of ministers change often due to party and group selfness, selfishness. Everyone want to exploit the state resources till he dies. No one retires from the political life unless forced to do so. How can such low-grade men do good to the people? The result is corruption, intrigue, and hypocrisy. They should learn from the Srimad Bhagavatam how ideal the administrators must be before they can be given charge of different posts. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ऑलराइट, सो अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं परपोर्ट में? लेट्स लुक एट द पावरफुल एग्जांपल ऑफ ट्रू लीडरशिप, ठीक है। भागवतम में युधिष्ठिर महाराज का अक्सर वर्णन आता है, ठीक है। जैसे राम भगवान बोलते हैं ना, राम राज्य, वो नेक्स्ट वर्स में आएगा। वैसे अभी युधिष्ठिर महाराज तभी जब ये सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के सेजेस पूछने लगे कि हमें परीक्षित महाराज के बारे में बताओ, बट सूत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताने लगे अभी पिछले 5-6 वर्सेस पहले ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज वॉज अ राज ऋषि। उनका एक नाम था अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज का। मतलब ही हैड नो शत्रु एट ऑल। उनका अजात मतलब पैदा ही नहीं हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज वाज सच अ सेंटली किंग कि उनका शत्रु ही नहीं पैदा हुआ, राइट। सो जितने भी युधिष्ठिर महाराज या उससे पहले जो भी राजा थे ना, दोज वर नॉट जस्ट सिंपल रूलर्स, दे वर राज ऋषिज। राज ऋषि मतलब सेंटली किंग। सेंटली किंग मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं। नो, जब उनका टाइम आता था, वानप्रस्थ, दे हिट वानप्रस्थ, इमीडिएटली दे लीव एवरीथिंग एंड गो। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना, कि जब उनको पता चला कि कृष्णा नहीं है यहाँ पे, दे जस्ट लीव। दे डोंट वेट के ठीक है अभी मैं हैंड ओवर देता हूँ। नो, दे जस्ट लीव। दैट इज अ सेंटली किंग, राइट, हु इज नॉट अटैच्ड टू अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए कोई अटैच नहीं होते थे वो,
कि बस मैं अपना खजाना भर लूं टैक्स लोगों से ले लेके। नो, वो एक डिवाइन गाइडेंस के अंडर काम करते थे। दैट्स व्हाई दे आर सेंटली, दे आर ट्रेन्ड अंडर द सेजेस। और सेजेस के अंडर काम करते थे वो ब्राह्मण हमेशा। उनके जो काउंसलर्स थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है ना। अब और जब उनका टाइम आता था वो चले जाते थे। अभी भागवतम में हम भक्ति वैभव में पढ़ रहे हैं अंगा और वेना की वो पास टाइम चल रहा है। तो अंगा वॉज अ वेरी वेरी राजऋषि, वॉज अ राजऋषि, वॉज अ वेरी पायस किंग, ठीक है। अब उसके संतान नहीं हो रही थी, तो ही वॉज वेरी अपसेट। तो उन्होंने कहा कि तुम विष्णु का यज्ञ करो। तो उन्होंने ऐसे ऐसे विष्णु का यज्ञ किया। तो कट इट शॉर्ट, ही गॉट अ सन। और उनके बेटे का नाम था वेणा, राइट। सो नाउ वेणा, वो अंगा वॉज वेरी गुड बट वेणा वॉज वेरी क्रूअल राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ठीक है। और अंगा ने उसको बहुत समझाया कि तू सुधर जा सुधर जा, वो नहीं सुनता था, ठीक है। एक दिन रात को सोते सोते अंगा को लगा कि मैंने, पहले उसको लगता था कि मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ कि मेरा पुत्र ही नहीं है। फिर उसको जब बच्चा हो गया और ऐसा बच्चा हुआ तो उसको लगा कि क्यों ही हुआ, आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि मेरे वेणा जैसा बच्चा हुआ है, इससे अच्छा तो मेरा ना ही होता, राइट। देन इन द नेक्स्ट मिनट ही थॉट कि ओ नो, एक्चुअली इट इज गुड, एक्चुअली ये अच्छा है कि मेरा पुत्र ऐसा हुआ है, डिमोनिक क्वालिटीज का हुआ है, सो दैट आई गेट डिटैचमेंट, मेरी डिटैचमेंट हो जाए इस दुनिया से। कैन यू इमेजिन? इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही थॉट दैट, एंड यू नो ही कुड नॉट स्लीप द एंटायर नाइट एंड ही सेड ओके, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मेरा ऐसा पुत्र हुआ है, आई शुड लीव। कुछ अटैचमेंट रही नहीं, एंड ही लेफ्ट द किंगडम। नाउ Veena, as he was very cruel, he became the king, or he was not a Rajrishi, right? So वो हैवक सारे उसने फायर सेक्रीफाइसेस सब कुछ बंद कर दिए, राइट। तो फिर बिकॉज, और उसके बाद जो ब्राह्मणा थे, ठीक है, जो उसको गाइड करने वाले थे, वो उनके पास आए। उन्होंने कहा वेना, यू आर नॉट डूइंग करेक्ट थिंग, ठीक है, बाय डूइंग ऑल दिस हैवक, बाय क्रिएटिंग हैवक। तो ही सेड टू हेल विद यू। देन यू नो व्हाट ब्राह्मणा डिड? They just chanted a mantra and they killed Vena. That was the power of Brahmanas of those days. ठीक है, एक मंत्र से वो पूरे पूरे यूनिवर्स को जला सकते थे, ठीक है। तो जो पुराने जो राज ऋषि थे वो दे ऑलवेज, नॉट बिकॉज ऑफ फियर और एनीथिंग, बट दे ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्राह्मणास, ठीक है। और उससे क्या होता था, जो किंगडम थी वो सारी पायस रहती थी, हैप्पी रहती थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड रहते थे, राइट। क्यों? क्यों अवेकन्ड रहते थे? बिकॉज किंग सिर्फ एक पॉलिटिकल हेड नहीं था, ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर देम। वो सिर्फ उनकी लैंड को रूल नहीं कर रहा था, बट दे आर रूलिंग देयर हार्ट्स एज वेल। किंग से हम, अब हमारी कोई अटैचमेंट होती है अपने प्राइम मिनिस्टर से? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से कोई अटैचमेंट है हमें? कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है? नो, कोई मतलब नहीं है हमें। बट वहां उस टाइम के किंग के साथ लोगों का हृदय से जुड़े होते थे, उनके साथ दिल से। जब राम भगवान छोड़ के गए वनवास, तो सारे लोग कहते हम भी जाएंगे आपके साथ। इवन जब युधिष्ठिर महाराज गए, उन वो भी गए थे ना खांडव प्रस्थ, तो तब भी वो भी बोल रहे थे हम चलेंगे आपके साथ। तो राम भगवान को रात को जाना पड़ा क्योंकि वो दिन में जा ही नहीं पा रहे थे, चुपके से जाना पड़ा उनको। तो पीपल वर कनेक्टेड टू दोज किंग्स बिकॉज दे वर सो पायस, और वो उनको हेल्प करते थे स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने में, राइट। अब हमें कौन हेल्प करता है? कोई पूछता है हमें कैसी चल रही है आपकी भक्ति, कैसे हो आप? नो, जो करना करो। अगर कोई पूछ रहा है, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट इफ समवन इज आस्किंग अस के प्रभु कैसी भक्ति है चल रही है आपकी, माता जी कैसी भक्ति चल रही है आपकी। बिकॉज कोई पूछता नहीं है, वी डोंट गिव अ डैम, ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है।
So Yudhishthir Maharaj was a replica. प्रभुपाद लिख रहे हैं ना परपुट में, Yudhishthir Maharaj was a replica of his ancestors. ठीक है। तो जब उसने सुना कि हमारे घर भी परीक्षित महाराज हुए हैं, तो ही वॉज कंसर्न्ड के विल दिस चाइल्ड बी अ डिवोटी और नॉट, टेल मी, विल ही फॉलो द धार्मिक फुटस्टेप्स? दैट शुड बी अवर कंसर्न। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि ये इसकी इस वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके कि ये कितना पैसा कितना कमाएगा, इसका करियर सही होगा कि नहीं होगा। ही डिड नॉट आस्क ऑल दीज थिंग्स कि कितना पैसा कमाएगा। उसने कहा कि ये चाइल्ड डिवोटी होगा कि नहीं होगा, ये धार्मिक फुटस्टेप्स पे चलेगा कि नहीं चलेगा। ये होती थी प्रायोरिटी वैदिक किंग्स की। और यही हम हमारे लिए क्या है, यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे बच्चे के लिए। मटेरियली तो एनीवे दुनिया सिखा देगी उसको, दुनिया नहीं सिखाएगी तो कुछ ना कुछ, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में तो वैसे ही देर इज कोई ऐसी कोई वो नहीं है। हम भी दो चार पांच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज उसके लिए छोड़ के जाएंगे। इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है। इनफैक्ट यहाँ पर तो उल्टा है, दे हैव नो पर्पस इन लाइफ बिकॉज दे सी कि हाँ बहुत पैसा है पापा के पास, राइट। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वी शुड ओनली फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी। मटेरियली दे विल बी ओके, दे विल बी ओके। आई वाज चेकिंग विद श्री राम प्रभु, यहाँ पे सी इज अ सीनियर डिवोटी, पॉइंट कुक में ही है। तो ही वाज सेइंग कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स और ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो ही सेड प्रभु, आप प्राइवेट स्कूल पे पैसा वेस्ट करोगे साल का 20-20 हजार, ठीक है 10 साल बच्चा जाएगा, तो 20 हजार के हिसाब से कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो कहते यही आप उसको 2 लाख की कहीं इन्वेस्टमेंट अपने कहीं इन्वेस्ट करके उसको एक घर दे जाओ जो वो सारी जिंदगी नहीं बना पाएगा, ठीक है। वो आप उसको दे जाओ एक एक और घर बना के, और उसकी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो। Totally new. I mean, you might not agree or disagree to it, but it was a very new thing which he said. But I liked it too. I mean, ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ाओ मत, but that's a different viewpoint, especially as compared to private schools, because private schools also we know कि स्कूल बच्चे खेल नहीं जाते हैं, तो ये वाला हो या वो वाला हो, does not matter. तो हाँ, so the point is वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि ये क्या, ये बच्चा डिवोटी बनेगा कि नहीं बनेगा। और शिला प्रभुपाद के फादर भी यही करते, उन्होंने भी यही किया था। ये इट्स इट्स अ संस्कार एक्चुअली। तो जब बच्चा थोड़ा वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा क्रॉल करने लग जाता है ना, अभी तो 1 साल से पहले ही, तो तब क्या करते हैं, प्रभुपाद के सामने उन्होंने एक श्रीमद् भागवतम रखी एक साइड पर, और एक साइड पर वो रखे, पैसे रखे, मनी रखी। तो देन दे दे लीव द चाइल्ड। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद क्रॉल करके कहाँ गए, एंड देन ही चोज श्रीमद् भागवतम इंस्टेड ऑफ मनी। तो वहां से दैट शोज चाइल्ड्स प्रोपेंसिटी, राइट, कि वो बच्चा कैसा होगा, एंड देन यू कैन focus accordingly. You can fan that propensity of child, right? So again, प्रभुपाद परपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, इन कंट्रास्ट विद टुडेज मॉडर्न सिस्टम क्या है इन डेमोक्रेसी, ये क्या थी। अब परीक्षित महाराज किंग बने, कैसे बने ये किंग, नॉट थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू मोनार्की। दिस दैट इज द वे ऑफ मोनार्किकल स्टेट, ठीक है, मोनार्की से बने हैं वो। अब क्या मोनार्की, इज मोनार्की गुड और बैड? मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी, क्या क्या सही है? आई तो वो थिंक डिपेंड करता है who's ruling. हम्म अगर हाँ कृष्ण पता है। जैसे हैं तो मोनार्की बेस्ट है. अगर इफ ही इज लिसनिंग टू, या इफ ही इज लिसनिंग टू ब्राह्मणास, उसके ऊपर ब्राह्मणा है, ब्राह्मण. किंग वेना जैसे अगर राइट. हो जाए, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, देन मोनार्की बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज ही वॉज राइट. नॉट रेडी टू लिसन। बट इफ अ किंग इज धार्मिक, अगर वो राज ऋषि है, देन मोनार्की इज फाइन, राइट। अब आज की डेट में क्या मोनार्की, मोनार्की चलेगी आज की डेट में? कोई चाहेगा कि वो पप्पू जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए अगला? नो वन वुड वांट दैट, राइट। नहीं।
तो सो दैट्स नहीं व्हाट। चाहेंगे कोई प्रभु जी। हाँ जी। नहीं नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई किंग हाँ आ जाए इंडिया पे फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ, मोनार्किकल स्टेट में, और आज है ना वो, ये रशिया है, चाइना है, क्या है ये, these are like dictatorship kind of states. No doubt they make a lot of progress, right? But they are uncontrolled sometimes. So डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी सही है? आज की डेट में डेमोक्रेसी भी सही नहीं है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? पीपल देमसेल्व्स आर फॉलन, जो उनको इलेक्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब फॉर the unenlightened people, by the unenlightened people, and of the unenlightened people, who is ignorant of spiritual mode of administration, administrative education. जो इलेक्ट कर रहे हैं वो एक पौए के लिए वो वोट डाल देंगे। तो वो जो जनरल पॉपुलेशन ही इग्नोरेंट है और स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो वो वैसा ही नेता चूज करेंगे ना। कैसे नेता वो चूज कर सकते हैं? तो शूद्र क्वालिटीज, प्रभुपाल लिख रहे हैं ना कि शूद्र क्वालिटीज डोमिनेट कर रही हैं आजकल। सेल्फिशनेस, लस्ट, ग्रीड। और ऐसी गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद क्या होता है ऐसी गवर्नमेंट का? क्योंकि वो डिमोनिक हैं, दे आर सेल्फिश, क्या होता है वो, Downfall. क्या होता है? Downfall. डाउनफॉल। डाउनफॉल क्यों होता है? गवर्नमेंट का डाउनफॉल क्यों होता है? क्योंकि वो जब आपस में लड़ पड़ते हैं। वो सेल्फिश होते हैं ना, ये डिमोनिक नेचर है। वो एक दूसरे को भी ऊपर नहीं देख सकते। एनवियस नेचर है ना, क्रैब हम्म। मेंटेलिटी है। तो तभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि ग्रुप सेल्फिश वो अंदर से ही टूट जाती है। हमने देखा ना वो पप्पू की सरकार में अंदर से ही लोग टूट गए, पूरी अंदर से खत्म हो गई वो। क्यों? क्योंकि सारे डिमोनिक हैं। वो अंदर में, अंदर भी किसी एक दूसरे को वो नहीं झेलते हैं ऊपर चढ़ता हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं? नहीं। कहाँ वो राज नहीं कर सकते, जहाँ कहाँ वो राज ऋषिज, महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित जैसे, जहाँ पर अपनी प्रजा को बच्चों की तरह रखा हुआ था उन्होंने, और कितना अच्छा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था, राइट? बट आई वॉज थिंकिंग कि इट इट इज गुड एक्चुअली कि आजकल हमारे किंग ऐसे किंग्स नहीं हैं, परीक्षित महाराज जैसे। क्योंकि इट देन इट गिव्स अस मोर इम्पेटस टू डू भक्ति मोर सीरियसली। कहीं से हेल्प है ही नहीं ना, ना कोई राजा ऐसा है, ना कुछ है। कलयुग के इतना प्रभाव पड़ रहा है। इट शुड गिव अस मोर इम्पेटस कि मैं और तीव्रता से भक्ति करूं और निकलूं इस जगह से। देयर इज नथिंग गुड हियर, राइट? तो ऐसे जब नेता होंगे तो क्या होगा? करप्शन, इंट्रीग, हिपोक्रेसी। बिकॉज उनकी कोई ट्रेनिंग है ही नहीं ना। स्पिरिचुअल लीडरशिप में कौन 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 ट्रेनिंग दे रहा है उनको? कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा। दे आर नॉट ट्रेन्ड। एंड सेम वे हमारे बच्चे, आर वी ट्रेनिंग देम? आर वी ट्रेनिंग देम इन स्पिरिचुअलिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट, व्हाट काइंड ऑफ जनरेशन वी आर प्रोड्यूसिंग? वो भी कल को ऐसी, वो और ज्यादा डीप डार्क इग्नोरेंस में जाएंगे। अपनी लैंग्वेज तक भूल गए हैं हम। बच्चे अपनी लैंग्वेज तक भूल गए हैं। उस दिन भोजन महाराज ने पूछा ना अविराज से, डू यू नो पंजाबी? ही सेड नो। क्लियरली ही सेड नो। तो हिंदी ही नोज, संस्कृत थोड़ी बहुत ये सीख रहा है, बट एक लैंग्वेज इज गॉन। वन लैंग्वेज इज टोटली गॉन। ऐसे ही हिंदी भी चली जाएगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं अभी किसी बच्चे से मिला, तो पंजाबी था वो बच्चा, पता नहीं किससे मिला, हाँ। मैंने कहा तू क्यों नहीं बोल रहा? कहता बस अब वो इंग्लिश में ही बात कर रहा है, और अभी 1 साल पहले वो पंजाबी में बात करता था। तो लैंग्वेज इज गॉन, तो रूट्स आर गॉन। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर पेरेंट्स एज वेल, कि वो अपने बच्चों को ट्रेन करें स्पिरिचुअलिटी में, वैल्यूज में। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीजें तो एनी वे वो आई जाएंगी। सो भागवतम इज द सोल्यूशन। प्रभुपाद लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि भागवतम इज द सोल्यूशन। इट शोज द आइडियल स्टैंडर्ड फॉर लीडरशिप, राइट? बिफोर यू गवर्न समवन, you should master it first ourselves, then
we tell it to others ना. मैंने मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपने गुरु महाराज से मिला तो उनको मैंने पूछा, मैं क्या गुरु महाराज, शुरू शुरू में वो एंथुजियाज्म होता है ना, कोई इंस्ट्रक्शन, मुझे कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिले. मैंने कहा नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉर मी. ही सेड बिकम कृष्णा कॉन्शियस. दैट्स अ वेरी जेनरिक इंस्ट्रक्शन, बिकम कृष्णा कॉन्शियस. तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, थोड़ी देर मैं चुप रहा. फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, मैं क्या गुरुदेव, कोई कोई इंस्ट्रक्शन, एनी इंस्ट्रक्शन फॉर मी. he said he said give krishna consciousness to others. Right. So such a simple instruction, right? पहले खुद कृष्णा कॉन्शियस बनो, देन गिव इट टू अदर्स. वही प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं. दे शुड लर्न फ्रॉम श्रीमद् भागवतम हाउ आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी बिफोर दे कैन बी गिवन अ चार्ज ऑफ डिफरेंट पोस्ट. अब हम फादर बन गए हैं, मदर बन गए हैं. डू वी इवन नो पेरेंटिंग के नाम पे हमें क्या आता है? डू वी इवन नो? ठीक है. जब हमने भक्ति वृक्षा खोला था, मैक्सिमम 90% पेरेंट्स का यही था आंसर. कि मैं उनसे पूछता था ना कि व्हाई आर यू कमिंग, सो 90% ऑफ द पीपल से कि वी आर कमिंग हियर फॉर आवर किड्स, विच इज अ वेरी गुड थिंग. कि दे आर कंसर्न, दे आर सीरियस, दे आर सिंसियर अबाउट देयर किड्स फ्यूचर, है ना. तो तभी वो ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस हो रही है. बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज बच्चा तो यहाँ पर 1 घंटा है. बाकी के 6 दिन you have to first understand the philosophy, the knowledge, whatever, and then over the 5 6 days you expand it by staying with the kid. हम क्या है, एज अ वो टिक इन द बॉक्स. चलो टेम्पल में क्लास चल रही है, वहां छोड़ आते हैं बच्चे को. फेंकाओ बच्चे को, खुद ग्रोसरी शॉपिंग कर लो. आई एम वन ऑफ देम. ठीक है, खुद ग्रोसरी शॉपिंग कर लो, इतने में 1 घंटे बाद बच्चे को उठा लो वहां से. ओके चलो डन, वेरी गुड. कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन चाइल्ड. नो वन एल्स विल. चाहे टेम्पल हो, चाहे भक्ति वृक्षा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ट्यूशन वाला हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ओनली यू. और वो तब होगा जब पहले हम स्पिरिचुअल होंगे. अगर हम स्पिरिचुअल नहीं हैं तो हम क्या देंगे? हम वही दे सकते हैं ना जो हमारे पास है. जो हमारे पास है ही नहीं वो हम कैसे देंगे? राइट. सो दैट इज what is discussed here. All right. Any questions before we move to the next verse? नहीं? चलिए आगे. अब ब्राह्मण जवाब दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का. ब्राह्मण ऊचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर एव मानवा ब्रह्मण्य सत्य संदश्च रामो दाशथरि द, दा, रामो दाशरथिर यथा. The learned Brahmana said, O son of Pritha, this child shall be exactly like King Ikshvaku, son of Manu, in maintaining all those who are born. And as for following the Brahminical principles, especially in being true to his promise, he shall be exactly like Rama, the personality of Godhead, the son of Maharaj Dashrath. Such a big statement, isn't it? भगवान राम के साथ कंपेयर कर दिया परीक्षित महाराज को. हम मुझे नहीं पता था ये चीज, जब तक मैंने ये पढ़ा नहीं था कि परीक्षित महाराज वाज कंपेरेबल टू लॉर्ड राम इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ही इज भगवान, फॉलोइंग द ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स, especially being true to his promise. Can you imagine? That's how big personality was महाराज परीक्षित. और उन्हीं के ही हम ये भागवतम इज व्हाट, उन्हीं के ही क्वेश्चंस और सुखदेव गोस्वामी के आंसर्स. All right, let's read the purport. It's a big, big purport. Anyone wants to read? I can read Prabhuji. Yeah, thank you, Mataji. Praja means the living being who has taken his birth in the material world. Actually, the living being has no birth and no death.
but because of his separation from the service of the Lord and due to his desire to lord it over material nature, he is offered a suitable body to satisfy his material desires. In doing so, one becomes conditioned by the laws of material nature, and the material body is changed in terms of his own work. The living entity thus transmigrates from one body to another in 8 lakh, na, 400,000 species Hmm. of life. But Hmm. due to his being the part and parcel of the Lord, he not only is maintained with all necessaries of life by the Lord, but also is protected by the Lord and his representatives, the saintly kings. These these saintly kings give protection to all the prajas or living beings to live and to fulfill their terms of imprisonment. Maharaja Parikshit was actually an ideal saintly king because while touring his kingdom, he happened to see that a poor cow was about to be killed by the personified Kali, who he at once took to task as a murderer. This means that even the animals were given protection by the saintly administrators, not from any sentimental point of view, but because those who have those who have taken their birth in the material world have the right to live. All the saintly kings, beginning from the king of the sun globe down to the king of the earth, are so inclined by the influence of the Vedic literatures. The Vedic literatures are taught in higher planets also, and there is reference in the Bhagavad Gita 4.1 about the teachings to the sun god Vivasan, Vivaswan by the Lord, and such lessons are transferred by disciplic succession as it was done by the sun god to his son Manu and from Manu to Maharaj Ikshvaku. There are 14 Manus in one day of Brahma, and the Manu referred to herein is the seventh Manu, who is one of the Prajapatis, those who create progeny, and he is the son of the sun god. He is known as Veshvata Manu. He had 10 sons, and Maharaja Ikshvaku is one of them. Maharaja Ikshvaku also learned Bhakti Yoga as taught in the Bhagavad Gita from his father Manu, who got it from his father, the sun god. Later on, the teaching of the Bhagavad Gita came down by disciplic succession from Maharaja Ikshvaku, but in course of time, the chain was broken by unscrupulous persons, and therefore it again had to be taught to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. So, all the Vedic literatures are current from the very beginning of creation of the material world, and thus the Vedic literatures are known as Apaurusaya, not made by man. The Vedic knowledge was spoken by the Lord and first heard by Brahma, the first created living being within the universe. Maharaja Ikshvaku, one of the sons of Veshwata Manu, he had 100 sons. He prohibited meat eating. His son Shashada became the next king after his death. Manu, the Manu Sorry. mentioned uh, the Manu mentioned in this verse as the father of Ikshvaku in the seventh is the seventh Manu of the name Veshvasata Manu, the son of sun god Vivashan, to whom Lord Krishna instructed the teachings of Bhagavad Gita prior to his teaching them to Arjun. Mankind is the descendant of Manu. This Vevas, Vevaswata Vaivasvata. Manu Hmm. Vevaswata Manu had 10 sons named Ikshvaku, Nabhaga, Drishta, Saryati, Narisyanta, Nabhaga, Dishta, Karusha, Prishadhra, and Vasuman. The Lord's incarnation, Matsya, the gigantic fish, was invented during the beginning of Vasata Manu's reign. He learned the principles of Bhagavad Gita from his father, Vivaswan, the sun god, and he re-instructed the same to his son Maharaja Ikshvaku. In the beginning of the Treta Yuga, the sun god instructed devotional service to Manu, and Manu in his turn instructed it to Ikshvaku for the welfare of the whole human society. ओके, Lord पहले Ram, इतना the पहले पहले हाँ इतना कर बहुत लेते हैं सारे डिस्कस हैं बहुत। राइट हाँ ओके हरे तो कृष्ण हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो अभी क्या है कि वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो परीक्षित महाराज होंगे, ये चाइल्ड शिल बी एग्जैक्टली लाइक किंग इक्ष्वाकु सन ऑफ मनु। तो नाउ प्रभुपाद, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्स्ट कैंटो, ठीक है, तो ही इज टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी to tell us who is Manu, who is Ikshvaku, and he's also talking about के
जैसे 4.1 भगवत गीता 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ये मैंने पहले, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग भगवत गीता, ये पहले मैंने मनु को बताई थी, ओ सॉरी सूर्य सन गॉड को बताई थी भगवत गीता। तो विच मीन्स के ये परंपरा में चलती आ रही है। तो सन सन ठीक है, उनको बताई। उससे पहले परपोर्ट पे चलते हैं। तो परपोर्ट में क्या बोल रहे हैं वो, कि लिविंग एंटिटी क्या है, प्रजा मीन्स हु हैज टेकन बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, बर्थ डेथ दिस इज गोइंग ऑन। ठीक है, और बेस्ड ऑन द कौन सी उसको बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। तो दिस दिस वर्ल्ड इज व्हाट, इट्स बोलते हैं शॉपिंग मॉल ऑफ बॉडीज। कितनी बॉडीज, कितनी चाहिए आपको? 8.4 लाख स्पीशीज। आठ, नहीं सॉरी, 8.4 मिलियन स्पीशीज, 84 लाख, 84 लाख स्पीशीज। 84 लाख स्पीशीज में से यू कैन चूज कौन सी चाहिए आपको, बताओ विच वन डू यू वांट। इट्स लाइक दैट। बेस्ड बेस्ड ऑन अवर, इट्स वेरी इंट्रिकेट कर्मा। हमारा कर्मा और हमारी डिजायर के बेस पे इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन भगवान ने बनाए हैं कि वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ। इतने इतनी हमारी डिजायर्स और कर्मा हो ही नहीं सकते जितनी स्पीशीज हैं। ठीक है, तो कौन सी बॉडी चाहिए? वी आर डिसाइडिंग आवर नेक्स्ट बॉडी एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड। अब हम 40-40 साल के हो गए हैं, तो 40 साल की बॉडी हमारी नेक्स्ट बॉडी बन चुकी है, बेस्ड ऑन जो भी हमने 40 साल में कर्मा किए हैं और जो भी हमारी 40 साल की डिजायर्स रही हैं। सो वी प्रभु जी, हैव टू ऐसा लगता है ना कि भगवान ने जैसे पूरा मोल बना के रखा है, और हमारा जो भक्ति है वो हमारा पैसा है। हम वहां हम्म। जाके भगवान के मोल में कुछ भी बाय कर सकते हैं, जितना हमारा शायद कर्म और धर्म दोनों मिला के, और भक्ति तीनों का कॉम्बिनेशन। यस एंड नो। भक्ति भक्ति से वी आर नॉट गेटिंग द नेक्स्ट बॉडी। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग भक्ति, राइट? कि भक्ति अगर हम करेंगे तो हमें इन 84 लाख योनियों में नहीं फंसना पड़ेगा। विल गो टू अवर ट्रू नेचर, विट इज व्हाट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। विल गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो 84 लाख स्पीशीज में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और पाप या पुण्य करेंगे, तब हम इन बॉडीज में से कोई भी बॉडी हमें मिल सकती है, बेस्ड ऑन अवर कर्मा, पाप और पुण्य, बट नॉट भक्ति। भक्ति से विल रादर गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ 8.4 मिलियन स्पीशीज। पर दैट्स पर द होल जैसे पॉइंट ऑफ डूइंग भक्ति। हम्म। जैसे अगर हमारी भक्ति इतनी नहीं हुई जितनी जैसे प्रहलाद हाँ, महाराज ने करी थी गुड, या ध्रुव महाराज गुड ने करी, क्वेश्चन। तो या अगर वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ी बहुत हम्म। भक्ति है तो हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट, अभी हम 40-45 साल पे हमें ये हरे कृष्णा में आने को मिला, और हम जान पाए कि क्या क्या हम्म। करना चाहिए, हमें क्यों आए हैं इस वर्ल्ड में। पर नेक्स्ट बर्थ हो सकता है कि हम ऐसे ऐसे घर में जन्म ले जहाँ माँ ऑलरेडी जैसे कृष्णा के मंदिर में बैठी हो, जैसे आपने एक बार बोला था। तो शुरू से ही, बचपन से ही हमें ये सारे संस्कार मिले जो अभी जाके हमें रियलाइजेशन हो रहा है। राइट, राइट, यू राइट माता जी। प्रभुपाद ने यही बोला कि अभी अगर हमारी दो 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 सिनेरियो हैं, या तो हमारी भक्ति बहुत बढ़िया चली है एकदम, ठीक है, और थोड़ी सी रह गई है, मतलब 80% पे जाके हमारी लाइफ खत्म हो गई, हमने 70-80% कर ली है, सिर्फ 20-30% रह गई है। तो उस केस में क्या होगा? वी विल बी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वैष्णव फैमिली, जहाँ पे आप माँ के गर्भ से ही भागवतम सुन रहे होगे। नाउ ठीक है, वहां से आप कंटिन्यू करोगे, यू विल स्पीड अप। जैसे हमारे बच्चे ऑलरेडी दे आर इनटू द स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, 5 साल की उम्र में वो भागवतम के वर्सेस, भगवत गीता के वर्सेस, चैंटिंग, ये सब कर रहे हैं। मैंने तो नहीं किया था ये 5 साल की उम्र में। मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है भगवत गीता। ठीक है, 40 में जाके पता चला है। तो whereas now the second scenario, this is if you are till 70-80, now the other scenario is के स्टार्ट ही करी थी जी, बस थोड़ी सी कर पाए, बस फिर इधर उधर मन चला गया, फिर हमने छोड़ दिया भक्ति वृक्षा जाना।
फिर हमने कहा कि नहीं, हम खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 30-40%, 30% या 20-30%, 40%। देन प्रभुपाद सेज, देन यू विल गेट बर्थ इन अ aristocratic family where you will get a conducive life to do भक्ति। अंबानी के घर पैदा हो गए। अब अंबानी क्या करता है पता है, 2 बजे वो अपने बिजनेस रैप अप करके रात को 2 बजे आता है, और वो बुलाता है इस्कॉन से कि आओ आके मुझे, ब्रह्मचारियों को बुलाता है कि आके मुझे भगवत गीता सुनाओ। एंड दे गो, उसको भगवत गीता सुना के दे कम बैक। दे नेवर आस्क फॉर एनी डोनेशन और एनीथिंग, राइट। वो जाके उसको भगवत गीता पढ़ा के आ जाते हैं। तो यू विल गेट अ कंड्यूस, ताकि ऐसा बर्थ मिलेगा कि आपको टेंशन नहीं होगी कि कहाँ नेक्स्ट मील कहाँ से खानी है। यू विल गेट अ चांस टू डू भक्ति, राइट। बट देन इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, बिकॉज इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने इस जन्म में इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर ली है, देन यू विल गेट अ बर्थ इन अ वैष्णव फैमिली, राइट। एंड on top of it, we should have faith in Prabhupada. Prabhupada is saying कि if you follow 4 regulative principles, chant 16 rounds and come into the parampara, if you take initiation basically, right, एक गुरु साधते हो और ये फॉलो करते हो जो मैंने बोला है, it's my responsibility, I will take you back home, back to Godhead. And he said, I will be staying, he's there वैकुंठा के द्वार पे खड़े हैं। And he has not entered. He said कि जब तक ये मेरे सारे डिसाइपल्स 10,000 साल तक वो वहां रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, ये 10,000 साल तक हरि नाम चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। राइट, तो 10,000 साल तक ही विल वेट एंड ही विल टेक अस, ईच वन ऑफ अस बैक होम। तो हमारे पास 10,000 10,000 साल हैं, बट डोंट डोंट गो इनटू फॉल इनटू दैट ट्रैप। द हमारे पास यही बर्थ है, इसी बर्थ में हमें करके जाना है। और प्रभुपाद के लिए क्या है, इन दैट रियल्म ही इज जस्ट वेटिंग फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होगा उधर, इधर 10,000 साल बीत जाएंगे। So he's waiting for us, and he will take us all through. He said, "I'll take you through the back door, even if you are not qualified." Right? So we should have that faith. Does that make sense, Mataji? यस प्रभु जी। All right. तो अब सेकंड चीज वो क्या बता रहे हैं कि सक्सेशन में उन्होंने आगे सन गॉड ने अपने बेटे को, मनु को बताई। अब मनु मनु क्या है, एम्परर, ही इज द एम्परर ऑफ द मैनकाइंड। ये जो मनुष्य, मनुष्य वर्ड कहाँ से बना है, मनु से। तो हम सारे मनु की संतान है। मनु और शत्रुपा फर्स्ट लिविंग एंटिटी, वैसे नॉट, दे आर नॉट फर्स्ट, ब्रह्मा इज फर्स्ट लिविंग एंटिटी, बट प्रोजनी बेसिकली मनु से स्टार्ट हुई है, मनु और शत्रुपा से। जैसे वो उनमें बाइबल में है ना, वो एडम एंड ईव, दे आर लाइक, यू कैन से दीज आर एडम एंड ईव, राइट। तो मनु ने फिर आगे महाराज इक्ष्वाकु को वो ज्ञान दिया, जो सन गॉड से सुना था, विवस्वान से इधर इधर मनु के पास आया। और कौन सा मनु चल रहा है अभी, 7th मनु चल रहा है अभी। ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु आते हैं, 14, 14 मनु आते हैं। ठीक है, तो जब एक मनु मर जाता है फिर दूसरा मनु, इट्स अ पोजीशन बेसिकली, जैसे ब्रह्मा इज अ पोजीशन, ऐसे मनु इज अ पोजीशन। तो अभी वाला जो मनु है, उसका नाम क्या है, वैवस्वत मनु। ठीक है, तो अभी व्यवस्थ मनु के उसमें सेवंथ सेवंथ मनु चल रहा है। तो उसको ये ज्ञान मिला, अब उसने आगे व्यवस्था मनु ने आगे वो ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को। अब फिर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि इक्ष्वाकु से फिर वो आगे जाते 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 वो कॉन्कॉक्ट हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई। फिर से कृष्णा को वो बोलनी पड़ी, अर्जुन को, जस्ट 5,000 years ago। और सिर्फ 5,000 साल में देर आर अगेन 100,000 सब्सक्रिप्शंस, पब्लिकेशंस ऑफ भगवत गीता। इतने ज्यादा भाष्य ऑलरेडी आ चुके हैं भगवत गीता के मार्केट में। तो कौन सी सही है कौन सी गलत, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी, राइट। क्यों, कोई भी ऑथर है वो बोलता है कि चलो मैं लिख देता हूँ, क्यों, भगवत गीता के नाम पे बिक जाएगी और मेरा पैसा बन जाएगा।
तो यू नीड टू नो अबाउट द ऑथर, किसने लिखी है वो भगवत गीता, उसकी क्या क्रीडेंशियल्स हैं, व्हाई ही हैज रिटन इट, इज इट अ मनी मेकिंग बिजनेस? दैट इज व्हाई प्रभुपाद हैज रिटन भगवत गीता एज इट इज. इट टेक्स सो मच एफर्ट, सो मच एफर्ट. एक एक संस्कृत के वर्ड की उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी है, एक एक संस्कृत के वर्ड की, सो दैट देयर इज कोई चांस ही ना हो कॉन्कॉक्ट करने का. ठीक है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट कमेंट्री, कमेंट्री प्रभुपाद बोलते थे दीज आर माई एक्सेसीज, कृष्णा इज डिक्टेटिंग मी. वो खुद अपने परपोर्ट्स पढ़ते थे. राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये इस चीज को हम एक बोनाफाइड संप्रदाय में पढ़ें, ना कि आजकल तो वो शॉर्ट्स ने तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया है. कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खतरनाक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले तो फिर भी अब गूगल करते थे तो लिंक्स आते थे, पता होती थी कि सोर्स क्या है. अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी उनमें से डेटा इकट्ठा करके आपको जस्ट बता देगा एंड यू बिलीव इट. वट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सेइंग, वी आर बिलीविंग इट. दैट्स इवन मोर डेंजरस बिकॉज we don't know the source whether it is authentic or not, right? So it's 7:55. Actually, लॉर्ड लॉर्ड राम है इसमें, कुछ नहीं है. ही जस्ट बेसिकली आई क्विकली समराइज के इसमें प्रभुपाद ने जस्ट रामायण का वेरी वेरी ब्रीफली ही टोल्ड, ही जस्ट टोल्ड अबाउट रामायण, कि ऐसे राम भगवान हुए थे, फिर उनको वनवास हुआ था, फिर वो कैसे सुग्रीव से मिले, फिर उन्होंने, फिर कैसे वो हरण हुआ, सीता हरण हुआ, and then he finally fought with Ravan and he gave back this kingdom. He gave kingdom to Vibhishan, was installed on the throne of Lanka, and that's all he said about. You can read yourself. Time has up. Time is up. Any questions, comments? All good. चलो, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Krishna. Like,